एंड हेलो सो हाउ आर यू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो पिछले वाले वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? सो इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट जीएसटी, राइट? वी स्टडीड अबाउट जीएसटी। सो पिछले वाले वीडियो में हमने जीएसटी को स्टडी किया था। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम इस वाले वीडियो में एमएल अग्रवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। क्लास 10 आईसीएसई के लिए मैथ्स के हिसाब से बेस्ट बुक है, इससे अच्छा बुक हो नहीं सकता मुझे लगता है पर्सनली। सो एमएल अग्रवाल से जो है हम जीएसटी का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है we will solve sum number 2 to 6, ठीक है? we will solve sum number 2 to 6. This video is also going to be very useful for those who are giving SSC CHSL and SSC CSL, ठीक है? जो SSC CHSL and SSC CSL देने वाले हैं, it is also going to be very very useful for them as well. Okay, so let us start. Let me bring the maths book. Okay, so चलो let us start, ठीक है? कल वाले वीडियो में जैसा किया था वैसा ही करेंगे। आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि यार साइड में क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, बट इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट? अगर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करे बेटर होता है, अच्छा लगता है ना दिखने में। सो वही कोशिश मैं भी करूँगा, ठीक है, कि बोर्ड पे लिख के सॉल्व करूँ। सो सी क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सी अ शॉपकीपर, ओके वेट, so see a shopkeeper, okay, very good. So see a shopkeeper, okay, buys a camera. See a shopkeeper buys a camera at a discount, of 20%, okay, good, from a wholesaler. Okay, see the printed price of the camera being rupees. So see the printed price of the camera being rupees 1600, ठीक है? सो इसका मतलब क्या है यार? सो बेसिकली अ शॉपकीपर, सो एक शॉपकीपर है जिसने एक कैमरा खरीदा है, जिसका प्रिंटेड प्राइस का मतलब एमआरपी होता है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंटेड प्राइस? प्रिंटेड प्राइस का मतलब है एमआरपी, जिसका एमआरपी है इतना और उसे वहां पे 20% का डिस्काउंट मिला है। इतना तक क्लियर है? द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, ठीक है? अभी देखो, द शॉपकीपर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम लोग, जो कि क्रेता होता है या फिर जो कि खरीदता है चीज, ठीक है? एट द प्रिंटेड प्राइस, एट द प्रिंटेड, ओके गुड, सी एट द प्रिंटेड प्राइस, वेरी वेरी गुड, एट द प्रिंटेड प्राइस। इफ द सेल्स आर, नाउ सी, इफ द सेल्स आर, so see if the sales are intrastate, if the sales are intrastate, okay, so see the sales are intrastate, the rate of GST is 12% and the rate of GST is 12%. तो सेल कैसा है यार? समझो, सेल है इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, ओके? इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, और द रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी है 12%। ये कौन सा सम है? यह सम नंबर 2 एमएल अग्रवाल का बुक। सो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ दोस्तों, काइंडली ये क्वेश्चन नोट कर लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, समझो चीज को, ठीक है? एक बार ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। देखो, एक शॉपकीपर है जिसने कैमरा खरीदा है 20% डिस्काउंट से एक होलसेलर से, ठीक है? और कैमरा का जो एमआरपी है, ठीक है, वो ₹1600 है, ठीक है? और उसने खरीदा है 20% डिस्काउंट से, ठीक है? अभी देखो, ये शॉपकीपर इस कैमरा को बेच रहा है प्रिंटेड प्राइस पे। किसको? कस्टमर को, ठीक है? कस्टमर को। और जीएसटी का जो रेट है वो है 12%, और जो सेल्स है दैट इज इंट्रास्टेट, ओके? द सेल्स आर व्हाट? देखो, जो सेल्स है, द सेल्स आर इंट्रास्टेट। व्हाट इज द सेल्स? सो सी द सेल्स आर इंट्रास्टेट। सो सेल किस तरीके का है? इंट्रास्टेट सेल है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। देखो, अभी ये देखो, द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द
सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो जीएसटी, कितना जीएसटी ये शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, कितना जीएसटी कौन देगा, शॉपकीपर। किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। सो सी, पहले हमें फाइंड करना है प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट द कैमरा। शॉपकीपर बॉट द कैमरा को मैं कैम लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज विदाउट एनी जीएसटी, विदाउट कोई भी जीएसटी, ठीक है, विदाउट एनी जीएसटी। कितना, उसे 20% का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब क्या होगा, 1600 माइनस जो 20% डिस्काउंट है। ओके, सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सो आ जाता है 1600। आप कैलकुलेट कीजिए, 20 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ जाएगा 320। सो इसका मतलब यहाँ से 300 अगर कटेंगे तो 1300, सो 1280। सो इस प्राइस पे उसने खरीदा विदाउट एनी जीएसटी, ठीक है, विदाउट एनी जीएसटी। अभी 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 कैलकुलेट करते हैं जीएसटी ऑन। नाउ सी, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रास्टेट का मतलब रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। 12% का मतलब 6%, 6%, 6%, 6% है कि नहीं, 12% का मतलब 6%, 6%। सो अभी हमें ये देखना है दैट इस पे नाउ 6% CGST, सेंट्रल जीएसटी ऑन ₹1280। what will be the amount, what will be the amount, 6/100 multiplied by 1280. Okay, now this is 3, this is 5. So let us calculate. Okay, कितना आएगा 6%, let us calculate. इसे 10 ही रखो आप, it will be better, कैलकुलेशन में easy होगा. Okay, it will be better, it will be better, and keep it 6 only. Okay, 1 to 8, देखो 1 to 8 multiplied by 6, 48, 6, 1, 7. Okay, good. So that is this much. ठीक है, अभी ये क्या है, ये दिस इज द इनपुट जीएसटी। ये क्या है, दिस इज द इनपुट जीएसटी। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ सम को, आप जरा देखते जाओ, मैं पूरा का पूरा सम आपको इरेज करके एकदम शुरू से समझाऊंगा। सो ये क्या हो गया, दिस इज द इनपुट जीएसटी। व्हाट इज दिस, दिस इज द इनपुट जीएसटी। समझ गए ना इतना, वेरी वेरी इजी। व्हाट इज दिस, दिस इज द इनपुट जीएसटी, दिस इज द इनपुट जीएसटी, बिल्कुल। नाउ अभी हम फाइंड करेंगे कि यार व्हाट इज द आउटपुट जीएसटी। अभी आउटपुट जीएसटी चेन के लास्ट में आता है। तो ये इसने बेचा, किसको बेचा, कंज्यूमर को बेचा, है ना। ये इसने बेचा, किसको बेचा, कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर को बेचा प्रिंटेड प्राइस में। सो द प्राइस एट विच कंज्यूमर बाइज द थिंग इज कितना होगा, ₹1600। कंज्यूमर ने इसने दाम पे खरीदा, दिस इज विदाउट जीएसटी। इस पे अगर मैं 6% का जीएसटी लगाऊं तो कंज्यूमर को कितना टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, कंज्यूमर को कितना टैक्स पे करना पड़ता है, 96 रुपीज का टैक्स। सो CGST पेड बाय कंज्यूमर कितना, सॉल्व किया, दैट इज 96, इजी। सो क्वेश्चन क्या था, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी हो यार, एक ही प्रोसेस सेम है, ठीक है, फोकस कीजिए। सो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आउटपुट जीएसटी माइनस आपका आ जाएगा इनपुट जीएसटी, है ना, वेरी वेरी इजी। आउटपुट जीएसटी माइनस आपका आ जाएगा इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में आप कितना हमने फाइंड किया, अभी अभी कभी फाइंड किया 96। ये कितना फाइंड किया था हमने 76.8, राइट। कितना आ जाएगा, रुपीज माइनस कीजिए 19.2। सो दिस इज द जीएसटी पेड, क्या, CGST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, लेट मी डू ऑल द सम्स, फिर मैं आपको फिर से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, समझा के ही छोड़ूंगा। देखो इस वाले सेशन में आप जो भी सम देख रहे हो, जो भी कुछ देख रहे हो, ठीक है, एकदम जो है समझा के छोड़ूंगा। आप बने रहो बस वीडियो पे, एक रिक्वेस्ट है यार, आखिर तक बने रहो। आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जस्ट वीडियो को ऑनेस्टली ध्यान से देखते जाओ। आपको ये पूरा सम, ये सब कुछ जो है समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई टेक द फुल गारंटी दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के एंड तक पहुंचते पहुंचते यू विल बी मास्टर एट इट। ओके, यू विल बी मास्टर एट इट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जीएसटी रिसीव्ड बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला, जीएसटी रिसीव्ड ओके बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला। अभी आप सोच के बताइए व्हाट इज द जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या आता है। इसका मतलब कुछ नहीं आता, बहुत बहुत सिंपल मतलब इसका निकल के आता है, दैट इज द टोटल जीएसटी, ओके दैट इज व्हाट इज द टोटल जीएसटी, ठीक है। जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस मींस नथिंग, बहुत इजी है, दैट इज द टोटल जीएसटी कितना मिला। अभी टोटल जीएसटी हम किस पे काउंट करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन या फिर एट द एंड ऑफ द चेन, है ना। तो कंज्यूमर ने जितना भी टैक्स पे किया दैट इज द टोटल टैक्स रिसीव्ड, ओके दैट इज द टोटल टैक्स रिसीव्ड। सो ये ऐसा होगा कुछ, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली रिसीव्स कितना, टोटल कितना जीएसटी मिला, बहुत इजी, लास्ट प्राइस। आपको अगर टोटल जीएसटी दिखे ना या फिर ये रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब लास्ट प्राइस पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑन द लास्ट प्राइस, लास्ट सेलिंग प्राइस। हमेशा जीएसटी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट जीएसटी ऑन द सेलिंग प्राइस, है ना, वी ऑलवेज कैलकुलेट जीएसटी ऑन द सेलिंग प्राइस, देन हियर यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द लास्ट सेलिंग प्राइस। लास्ट सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 1600, लास्ट सेलिंग प्राइस, है ना, बहुत इजी, लास्ट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 6/100, कट इट, कैंसिल इट, इजी, कितना आ जाएगा, ₹96। जनरली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जितना भी टैक्स कंज्यूमर मैं और आप पे करते हैं दैट इज ऑलवेज द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। अगर तो ये यहाँ पे देखिए आप 96 आ गया, क्यों, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया जीएसटी किस पे, सेलिंग प्राइस पे, टोटल जीएसटी रिसीव, मतलब आपको लास्ट टोटल प्राइस पे कैलकुलेट करना है। लास्ट टोटल प्राइस कितना है, लास्ट टोटल प्राइस है 1600, क्यों, क्योंकि शॉपकीपर ने कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पे बेचा है, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को किस पे बेचा है, प्रिंटेड प्राइस, मतलब यहाँ पे मेरा प्रिंटेड प्राइस बन जाता है मेरा लास्ट प्राइस, चीज को समझो, यहाँ पे मेरा प्रिंटेड प्राइस बन जाता है मेरा लास्ट प्राइस, और हमेशा हम सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। सो जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टोटल जीएसटी मिला, चीज को समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टोटल जीएसटी मिला, है ना। सो देखो यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल रिसीव्स अ जीएसटी ऑफ ₹96, ठीक है, जीएसटी ऑफ ₹96, एकदम इजी, एकदम क्लियर, एकदम बेसिक जनरल फंडा, ये कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। So let us move to the next part. Let us move to the next part and let us see question number 3. See, the GST received by the state government, same formula. It will be ₹96 again. GST received by the state government, same thing. ठीक है? Now देखो, the amount at which the consumer bought the camera. Okay, so see, amount at which the consumer bought दी कैमरा। नाउ मेरी जो टीचर थी वो हमेशा ये कहती थी कि जब एक क्वेश्चन आपको दिया जाए तो यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, इतनी बार क्वेश्चन को पढ़ो कि जब तक ना समझ आए, छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करके पढ़ो, ठीक है। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी इट लाइक दिस। तो सी द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा, मतलब कंज्यूमर ने टोटल कितना प्राइस पे किया कैमरा को खरीदने के लिए, ओके, कंज्यूमर ने टोटल कितना प्राइस पे किया कैमरा को खरीदने के लिए। सो एट फर्स्ट दुकानदार ने उसको बेचा इतने में, है कि नहीं, दुकानदार ने उसको बेचा इतने में, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा है, इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा 6% का आपका SGST प्लस 6% का आपका CGST, मतलब टोटल टैक्स कितना आया, टोटल टैक्स समझो, ये हमने रेट ऑफ जीएसटी 12% है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल टैक्स कितना है, टोटल टैक्स इज हाउ मच, टोटल टैक्स इज 12%, टोटल टैक्स कितना है, टोटल टैक्स इज 12%, है कि नहीं, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल टैक्स, व्हाट इज दिस इज टोटल टैक्स, है कि नहीं, समझो चीज को, व्हाट इज दिस 12%, दिस 12% इज नथिंग, दिस वेरी सिंपल, दिस इज द टोटल टैक्स, दिस इज द टोटल टैक्स, ठीक है। सो अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, ठीक है, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर क्या होगा, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, इट इज वेरी वेरी इजी, आपको कुछ करना है नहीं, आपको जस्ट सिंपली 1600 प्लस आप 96 प्लस आप रुपीज़ अगर 96 को ऐड करोगे तो अमाउंट पेड बाय द कस्टमर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो, दिस इज द 6% SGST, दिस इज द 6% CGST, ठीक है, इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है, आता है कि नहीं, लेट अस ऐड इट, देखो 12 1 18 19 1 7 1 2 आ गया। अभी देखो मैजिक देखो,
अगर मैं ये नहीं भी करता, अगर मैं टोटल 12% भी टैक्स निकालता, ठीक है, टोटल अगर मैं 12% भी टैक्स निकालता, फिर भी सेम चीज़ आता, फिर भी सेम चीज़ ही आता, ओके, फिर भी आई वुड हैव गॉट द सेम रिजल्ट, ओके, I would have got the same result. अभी let us add this. Okay, 291 देखो सेम थिंग, ओके सेम थिंग। आप अगर चाहो तो आप 12% टोटल जीएसटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 6% अलग से निकाल के मल्टीप्लाई मतलब इससे ऐड कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही प्रोसेसेस यहाँ पे करके दिखाया। अभी ऐसा क्यों होता है, देखो अमाउंट विच द कंज्यूमर पेस। अगर आपको सपोज कि ये पेन खरीदना है तो आप दुकान में जाओगे, बोलोगे यार इस पेन का प्राइस कितना है, वो बोलेगा भाई मेरा पेन का प्राइस है 5 रुपये, पर तुम्हें तो इस पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्राइस प्लस जीएसटी। अमाउंट का बेसिकली मतलब निकल के आता है प्राइस प्लस जीएसटी, या फिर जीएसटी या फिर कोई भी टैक्स, एनी टैक्स, ओके। अमाउंट का मतलब होता है टोटल कॉस्टिंग, टोटल मुझे सब कुछ मिला के कितना पड़ा। इसका दाम तो भैया 5 रुपए है, पर यहाँ पे मुझे 18% का एक टैक्स भी देना पड़ा, यहाँ पे मुझे 18% का टैक्स भी देना पड़ा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्राइस प्लस जीएसटी। अमाउंट इज वेरी इजी, अमाउंट इज नथिंग बट प्राइस प्लस जीएसटी, ठीक है। अगर इस सम को इजीली मैं बोर्ड पे मैंने वादा किया है समझाने का, तो जरूर मैं समझाऊंगा। जल्दी से कर लेते हैं इसे इरेज, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस सम। देखो सम था बहुत इजी, अब जिनको समझ आ गया वेरी गुड, गुड इनफ, यू कैन स्किप द वीडियो, 1-2 मिनट स्किप कर सकते हो, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया वो कंसंट्रेट कीजिए। देखो बेसिकली कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल। एक होलसेलर है, ठीक है, ये एक होलसेलर है, ये एक व्यक्ति है जिसने कि एक व्यक्ति शॉपकीपर दुकानदार है, ठीक है, शॉपकीपर को एक कैमरा बेचा, शॉपकीपर ने उस कैमरे को कंज्यूमर तक बेचा। देखो ऐसा ही होता है, ठीक है। बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से हो या फिर कहीं से भी हो, वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आता। फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर लेता है, होलसेलर से शॉपकीपर लेता है, शॉपकीपर से आप खरीदते हो। एक चेन होती है चीज़ों की, है ना। तो देखो इस कैमरा का जो प्राइस था दैट वाज एमआरपी था 1600 रुपीज़ का। इसने बोला भैया मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। 20% डिस्काउंट देने के बाद इसने इसको वो बेचा ₹1280 में। इट इज विदाउट टैक्स। और इसने क्या किया, इसको बेचा ₹1600 में, ठीक है। समझे ना, समझ गया ना। ये इसका ओरिजिनल प्राइस था, इसने 20% का डिस्काउंट दिया, ओके, और प्राइस रिड्यूस होके बन गया ये, और फिर इसने इसको एमआरपी पे बेच दिया। यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं है। अभी देखो ये एकदम बेसिक एग्जांपल है, बहुत इजी है, समझो चीज को। यहाँ पे आपको 12% का टैक्स देना पड़ रहा है, दैट इज इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट के मतलब स्टेट के अंदर, दैट्स वाई अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा INTRA इंट्रा स्टेट मतलब SGST आएगा और CGST आएगा, राइट। SGST आएगा और CGST आएगा। 6% इक्वली डिवाइड होगा, 6% इक्वली डिवाइड होगा। सो इज डिवाइडेड इनटू 6% इक्वली। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6% डिवाइड होगा, यहाँ पे 6%, यहाँ पे 6%, ओके इजी। What will happen here is 6% of SGST, 6% of CGST, okay, 6% SGST, 6% CGST, again 6% SGST, 6% CGST, अगेन यहाँ पे फिर से 6% SGST, 6% का आपका CGST, हुआ कि नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी यहाँ से इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाउ इज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वही मैं आपको जो है समझाने वाला हूँ। हाउ इज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसने इसको बेचा इस प्राइस में, यहाँ पे टैक्स आ गया आपका ₹76.8, ये टैक्स है अलग अलग 6%, ठीक है, टोटल टैक्स नहीं है, 6% वाला। इसने फिर से बेचा, यहाँ पे आपका टैक्स आ गया ₹96 का। तो सिंपल है ना, जीएसटी ये कितना पे करेगा, जीएसटी ये जीएसटी कितना पे करेगा, ये बन गया आपका आउटपुट, ये बन गया आपका इनपुट, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इससे, ये वाला
96 माइनस 76.8, एकदम इजी, एकदम सुपर इजी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इजी, ये कुछ डिफिकल्ट है नहीं ज़्यादा। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ क्वाइट इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। एंड फॉर एनी वन इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू सॉल्व इट, अगर आप ठीक से स्टडी करोगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड इट्स वेरी डेफिनेट दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, चलो लेट अस गो टू नंबर 3। सी अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर ₹1500। अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं ड्रॉ करके, मतलब लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, इससे टाइम भी बचेगा और इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये देखो मैं ये वाला बुक फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज फॉर एमएल अग्रवाल। आप बुक को खोल के बैठो काइंडली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर ₹15,000। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, समझो चीज को, मैं एक चेन बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे एक बंदा है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, ये होलसेलर को एक वॉशिंग मशीन बेच रहा है 15,000 पे। किसको बेच रहा है? होलसेलर को। ठीक है, कितने प्राइस पे बेच रहा है? 15,000। ओके गुड, बहुत इजी है। द होलसेलर सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। अभी ये होलसेलर एक प्रॉफिट बना रहा है 1200 रुपये का, और ये एक ट्रेडर को बेच रहा है। अभी ट्रेडर एक प्रॉफिट बना रहा है 1800 रुपये का, और ये किसको बेच रहा है? आप बोलिए, ये किसको बेच रहा है? ये मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा ट्रेडर को। ट्रेडर अभी किसको बेच रहा है? ट्रेडर बेच रहा है कस्टमर को, मतलब आपको। ये बेच रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ये है क्वेश्चन नंबर 3। समझो, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ आपके लिए। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर फॉर ₹15,000. The wholesaler sells it to a trader at a profit of ₹1,200. The trader sells it to a consumer at a profit of ₹1,800. देखो, अगर आप आलस करोगे तो आलस आपको बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं होगा। काइंडली बुक को खोल के बैठो, आपके लिए ये वीडियो है, आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, प्लीज बुक को खोल के बैठो, आपको इजी होगा समझने में। देखो, सो एक मैन्युफैक्चरर जो है, ये मैन्युफैक्चर, समझो चीज को, ये मैन्युफैक्चरर, ये बंदा है ना, ही इज सेलिंग दिस वॉशिंग मशीन टू दिस होलसेलर। ठीक है, जिसका दाम है ₹1,500। सो मैं लिख रहा हूं, सो मैन्युफैक्चरर सेल्स इट टू द होलसेलर एट रुपीज कितना? एट ₹1,500. ओके, so the manufacturer sells it to the wholesaler at ₹1,500. Easy, done. So the manufacturer sells it to the wholesaler at ₹15,000, मतलब 15,000, 15,000 पे। यहाँ पे द सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट और जीएसटी का रेट है 12%, मतलब जीएसटी डिवाइड होगा 6% में। अभी क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर। तो ये होलसेलर ने कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे किया? ठीक है, होलसेलर ने कितना टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। अभी देखो, ये आ गया, सो सी टैक्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एस, मतलब स्टेट, या फिर छोड़ो यार, सो SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। कैलकुलेट कीजिए, SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, आप कैलकुलेट कीजिए। यहां पे आपको लिखना है 15,000, 12% टोटल टैक्स है, 6% में अगर डिवाइड करेंगे 100, ₹900। ठीक है, डन। अभी ये इसको बेच रहा है कितना? प्राइस इंक्रीज करके। सो सी प्राइस एट विच होलसेलर सेल्स द वॉशिंग मशीन, मैं WM लिख रहा हूं। ठीक है, कितना? ₹1,6,200 है ना। इफ वी ऐड दिस टू 15,000 से अगर मैं 1200 ऐड कर दूं तो वहां पे 1000 और 200 कितना आएगा? 16,200। सिंपल एडिशन, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है।
नाउ सो यहाँ पे उसने SGST कितना किया, सो SGST यहाँ पे पेड नहीं, कलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ही इज कलेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ GST, ही इज पेइंग द GST टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये कुछ GST इससे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कुछ GST इससे कलेक्ट कर रहा है, या ये ठीक है, ये GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर दैट इज ₹900, ओके करेक्ट। सो GST कलेक्टेड, what is the GST collected? So GST collected is 16200 multiplied by what? We have got 100 and we have got 6, okay, 162 6 2 1 36 7 3 C, that is rupees 972, that is rupees 972, rupees 972। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन। Okay, what is the first question? So the first question is amount of tax under GST received by the state government from the wholesaler. So amount of tax received by the state government, ठीक है, from the wholesaler। स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है होलसेलर से, मतलब ये होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया। सो दिस बिकम्स द आउटपुट GST and this becomes the input GST. So this becomes what does it become? This becomes the output GST and what does it become? This becomes the इनपुट GST। सो ये बन जाता है आपका आउटपुट GST एंड दिस बिकम्स द इनपुट GST, है ना, दिस बिकम्स द आउटपुट GST, दिस बिकम्स द इनपुट GST। सो सी SGST पेड बाय द होलसेलर इज ₹72। कैसे? वेरी वेरी इजी, चलो करते हैं। 972 माइनस 900, आंसर इज 72। 972 minus 900, answer is 72। Next question, the amount of tax under GST received by the central government from the trader। So very very sorry, there was someone calling me, कोई मुझे बुला रहा था, दरवाजे पे हुई खटखट, I went outside, देखा कोई नहीं है, नो इश्यूज। सो कितना GST हो गया आपका? 72 रुपीज। इजी, समझ आया? अभी देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यार एक रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ यार चैनल को कर दो यार जल्दी से सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग सारे जो है वीडियोस देखते हो पर यार सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, प्लीज़ यार कर दो यार जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वेयर विल आई गेट द मोटिवेशन फ्रॉम टू मेक द वीडियोज, ओके, वेयर विल आई गेट द मोटिवेशन फ्रॉम टू मेक द वीडियोज। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो सी द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रेडर से कितना GST मिला, ओके, ट्रेडर से कितना GST मिला। सो देखो होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा एट द प्राइस, सो सी द प्राइस एट विच होलसेलर, नहीं इस तरह से लिखते हैं ना, द प्राइस एट विच ट्रेडर बॉट द आइटम। वॉशिंग मशीन है, मैं आइटम लिख रहा हूं, कोई भी आर्टिकल आइटम है ना, इजी चीज। कितना? ₹16200 इस प्राइस पे उसने खरीदा, दिस इज द प्राइस, राइट। सो द प्राइस एट विच ट्रेडर बॉट द आइटम दैट इज ₹16200, राइट। बीच ने कितने दाम पे बेचा, दिस इज विदाउट GST, दिस इज विदाउट GST, विदाउट टैक्स। नाउ प्राइस at which trader sold the item। आपको पहले इस तरीके से आप कर सकते हो कि आप विदाउट टैक्स निकाल लीजिए, ओके, आप विदाउट टैक्स निकाल लीजिए, दैट इज 18। कितना आएगा? इस प्राइस पे उसने 1800 ऐड किया, अगर आप 1800 ऐड करेंगे तो 16200 प्लस 800 आपका आ जाएगा 17000, 17000 प्लस 1000 18000, सो दैट इज 18000, ठीक है। ये है विदाउट टैक्स, ये विदाउट होगा, ठीक है, दिस इज अगेन विदाउट टैक्स, ओके। ये क्या है? विदाउट टैक्स, है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो विदाउट टैक्स। अभी देखो ये विदाउट टैक्स हो गया, ये भी विदाउट टैक्स हो गया, देन वेयर इज द मैजिक? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? GST कैलकुलेट करना है। तो एक चीज तो आप समझ सकते हो, GST हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस पे। सो इसने खरीदा इस पे, इसने इसको बेचा इस पे, तो इसका मतलब दिस बिकम्स द इनपुट GST, दिस बिकम्स द आउटपुट GST। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, आउटपुट GST CGST फॉर ट्रेडर
कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 6/100, इज इट? यस, वेरी इजी, बहुत इजी है। कितना आएगा? यस, वेरी वेरी इजी। So this is rupees 1080. What is this? This is rupees 1080, right? अभी देखो, this is the output CGST, right? Now we will calculate the input CGST. Input CGST for the trader. Okay, input CGST for the trader. What is the input CGST for the trader? See, this is 162.6 to when? रुपीज 972, ठीक है, रुपीज 972। आप आंसर चेक कर लीजिए। नाउ व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो जीएसटी पेड, देयरफॉर जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज दैट? That is rupees 1080 minus rupees 972, that is rupees 108। भी एक चीज आपको करूंगा मैं रिक्वेस्ट, ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट्स, ओके, ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट्स। व्हाई शुड यू राइट द स्टेटमेंट्स? व्हाई शुड यू राइट द स्टेटमेंट्स? क्योंकि यार मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ आपसे, एकदम कुछ ऑनेस्ट, मतलब डिसऑनेस्टी नहीं है इसमें, 100% ऑनेस्ट बात है कि अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे हो, ओके, इफ यू आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट्स, इफ यू आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट्स, यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। आपको लगता है कि यार मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दूं, प्रॉब्लम क्या है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दूं, प्रॉब्लम क्या है? आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको तो आता है सब, पर आपको एग्जामिनर को ये पकड़ के चलना है कि एग्जामिनर इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास 1 और 2, उसको कुछ नहीं पता है, उसको पता है, सब कुछ पता है एग्जामिनर को, बट ही विल प्रिटेंड इन सच अ वे, वो इस तरीके से प्रिटेंड करेगा कि हमें यार, मुझे तो यार कुछ पता नहीं है, हमें यार कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं मिस करना है, डू नॉट मिस अ सिंगल पॉइंट। आपको अगर लगता है कि यार यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए तो वहाँ पे स्टेटमेंट लगाओ, जहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए, जहाँ पे कैलकुलेशंस को कभी कट मत करना, रॉन्ग भी है, गलत भी है, तो इस तरीके से एक लाइन लिख दो यार, लाइन लिख के यहाँ पे सारे कैलकुलेशन शो कर दो, शो ऑल द कैलकुलेशंस एट दिस प्लेस, बिकॉज वाई, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो देयर आर अ चांस, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका मार्क्स कट जाएगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो मैंने रॉन्ग कर दिए थे एग्जाम्स में, तो वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा था, कैलकुलेशन शो किया था, तो मुझे हार्डवर्क के मार्क्स मिले थे, ठीक है, फोकट का मार्क्स जो होता है। तो अगर सपोज कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई अश्योर यू कि अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हो टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक आपका प्रोसीजर ठीक है, यू विल गेट 2.5, 2 से लेके आपका, मतलब फाइनल आंसर अगर रॉन्ग भी है सो 2 से लेके 2.5 तक आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एट द लास्ट लाइन दे मेक द मिस्टेक, कोई भी यार गलती वो कर बैठते हैं आखिरी वाले लाइन तक। तो इसी के लिए दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड राइट द स्टेटमेंट्स, व्हाई यू शुड गो फॉर all those things, okay, this is the correct reason, and if it is so, then what will happen, you will be easily able to score some 2 to 2.5 out of 4 very easily, okay, so you will be very easily able to score some 2 to 2.5 out of 4 marks, ठीक है। so always write the statements, always show the calculations, ठीक है, do not go for shortcuts, do not go for शॉर्टकट्स, आई एम टेलिंग यू, ये शॉर्टकट्स आपके मार्क्स ही शॉर्टकट कर देंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट्स आपके मार्क्स ही शॉर्टकट कर देंगे। क्योंकि अगर आपने सपोज कि यार मेरी जो मैम थी, अगर आपने सब कुछ भी ठीक किया है, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, शी वुड गिव यू 3.5 आउट ऑफ 4। अभी 12 मार्क्स का अगर टेस्ट है, 3.5 करके आपको मिल गया, आपके 1.5 मार्क्स कट जाते थे, तो आपको मिलता था 12 आउट, आपने सारा आंसर करेक्ट किया, आपको मिला 10.5 आउट ऑफ 12। अगर मेरे भाई स्टेटमेंट लिखने से तुम्हें मार्क्स मिल रहा है फोकट का, तो क्यों ना लो, फ्री में कोई मार्क्स बांट रहा है तो क्यों ना लो, प्लीज डू गो फॉर स्टेटमेंट्स, ओके, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, प्लीज डू गो फॉर द स्टेटमेंट्स, प्लीज राइट द स्टेटमेंट्स, ओके, सो सी प्लीज write these statements. If you don't write these statements, you will not be able to gather, you will not be able to accumulate all the marks, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसके बाद वाला पार्ट, ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट।
एंड यहाँ पे मैं जो लास्ट वीडियो मैं भी मतलब लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो बताया था कि वी आर गोइंग टू डू अ फ्री सेशन फॉर SSC CGL SSC CHSL, ठीक है, वीडियोस आने वाले हैं। तो यार प्लीज़ यार, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि यार सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है हर एक वीडियो का आपके पास आके पहुंच जाए। ओके, आपके पास आके जो है नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का जो है पहुंच जाए। So that is the reason why I am saying please kindly subscribe to my channel and I request you please do subscribe to my channel, ठीक है। तो चलो, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। सो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया मशीन के लिए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। ये तो शायद मुझे आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो आप ही कर लोगे, है ना। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया यार, कंज्यूमर मतलब टोटल कितना अमाउंट पे किया। सो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट का मतलब इतना था उसका वॉशिंग मशीन का प्राइस, ये था विदाउट टैक्स, राइट, दिस वाज विदाउट एनी टैक्स। अभी यार दिस वाज विदाउट एनी टैक्स, ठीक है। व्हाट वाज दिस, सो सी दिस वाज विदाउट एनी टैक्स। नाउ गवर्नमेंट कम्स, आप टैक्स के बिना दोगे, आप हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, यू विल नॉट गिव मी टैक्स, टैक्स नहीं दोगे हमें, ऐसा नहीं होगा, ये सब हम नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अमाउंट हमें, तो मुझे जब मैं यार वॉशिंग मशीन को खरीदा तो मुझे ट्रेडर को तो इतना पैसा देना पड़ा, फिर मैंने गवर्नमेंट को मुझे टैक्स भी देना पड़ा। सो कितना टैक्स आएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना टैक्स आएगा, 12% बाई 100। अभी आप बोलोगे 12% क्यों, आपको अगर चाहिए तो आप 6% करके अलग से निकाल सकते हो, 6% SGST 6% CGST अलग से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए यू कैन गो फॉर 12% टैक्स, वो भी टोटल टैक्स आपको सेम ही आएगा, ठीक है, वो भी टोटल टैक्स आपको सेम ही आने वाला है, दैट इज नॉट एन इशू। सो सी, ये है टोटल टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। अभी देखो, सो देयरफॉर अमाउंट पेड, ओके, बाय द consumer. What is the amount paid by the consumer? Very easy, very super duper very easy. What is the amount paid by the consumer? So that is something around कितना आएगा, ₹20,160। क्यों, दिस इज द प्राइस, इस दाम पे उसने खरीदा और फिर इसमें आप टैक्स ऐड कर दीजिए। अगर आपको मैंने समझा इस पेन के एग्जांपल से, 5 रुपए है पेन का दाम, फिर उस पे आपने 18% का टैक्स लगाया, सो टोटल आपके जेब से कितना पैसा निकला, ये अमाउंट। इजी था। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कौन से वाले क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो यार, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, let us move to question number 4. देखो, so I am writing the question again. A dealer buys an article. A dealer buys an article at a discount of 30%, at a discount of 30% from the wholesaler, okay, from the wholesaler, comma, the marked price being rupees कितना, 6,000. Good. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10%. The dealer sells it to a consumer, okay, at a discount of 10%. Okay, so see, a dealer sells it to whom, a dealer sells it to a consumer at a discount of 10%. Very good. On the marked price, on the marked price, okay, on the marked price.
नाउ इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, सो देखो जो सेल्स बन जाता है, सेल्स आर इंट्रा स्टेट, ओके, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट स्टेट एंड the sales are intra-state and the rate of GST and the rate of GST is how much and the rate of GST is 5%, ठीक है. Find number one, the amount paid by the consumer for the article. The amount paid by the consumer for the आर्टिकल. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है. सो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा और फिर आपको समझाने लगता हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है. कह रहा है कि एक डीलर है, ठीक है, एक डीलर है जिसके पास मतलब डीलर बाइज एन आर्टिकल. सो एक डीलर है जिसने एक आर्टिकल खरीदा 30% के डिस्काउंट से, किससे, होलसेलर से, ठीक है. सो एक डीलर है जिसने एक आर्टिकल खरीदा है 30% के डिस्काउंट से, किससे खरीदा है, एक होलसेलर से, ठीक है. एंड द मार्केट प्राइस बीइंग ₹6,000, मतलब द एमआरपी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, द एमआरपी या फिर यार मार्केट प्राइस का मतलब जो प्राइस जो पैकेट पे या फिर कुछ प्रोडक्ट के बॉडी पे लिखा होता है, ठीक है. सो द अमाउंट, ओके यहाँ पे था मैं, सॉरी, दैट इज ₹6,000. अभी देखो डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस. सेल्स आर इंट्रास्टेट. सेल्स इंट्रास्टेट है मतलब जीएसटी विल बी डिवाइडेड इनटू एसजीएसटी सीजीएसटी, बट यहाँ पे 5 है. अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2.5 एंड 2.5. सो आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, द क्वेश्चन विल बिकम मोर डिफिकल्ट. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, इसीलिए आप यहाँ पे 5% पकड़ के कैलकुलेट कीजिए. आप एक काम कीजिएगा, यू डिवाइड इट बाई 2, ठीक है, यू डिवाइड इट बाई 2, यू डिवाइड इट बाई 2. ओके गुड. नाउ सी द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. So what we have to find is we have to find the amount paid by the consumer for the article, okay, and the market price of the article is ₹this. So we have to find the amount paid by the consumer for the article, ठीक है. So see, the price at which consumer buys the article, मतलब क्या आया यहाँ पे, मतलब कि यार कंज्यूमर ने किससे खरीदा था, कंज्यूमर ने आइटम को किससे खरीदा था, कंज्यूमर ने इस आर्टिकल को या फिर आइटम को डीलर से खरीदा था. कितने पे, 6,000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, 6,000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट है कि नहीं. मतलब क्या, ₹600 डिस्काउंट मिला, मतलब प्राइस क्या हो गया, 6,000 से अगर हम 600 को डिवाइड मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो प्राइस बिकम्स 5,400. इजी है ना. सो दिस इज द प्राइस एट विच ही बॉट इट. दिस इज द प्राइस एट विच ही बॉट इट. ओके डन. सो दिस इज द प्राइस एट विच ही बॉट इट. वेरी वेरी इजी. सो द प्राइस एट विच द कंज्यूमर बाइज द आर्टिकल इज ₹5,400. It is what? It is the ₹5,400. It is ₹5,400. अभी यहाँ पे हमें we have to calculate tax. यहाँ पे क्यों, अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है, दैट मीन्स क्या है, प्राइस प्लस टोटल टैक्स. तो टोटल टैक्स क्या है, टोटल टैक्स है 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी. यहाँ पे टोटल टैक्स पूछा है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. दैट इज वाई यहाँ पे डिविजन करने का कोई जरूरत नहीं है. आई वुड सजेस्ट यू कि आप डायरेक्टली 5% टैक्स निकाल लो. आई होप कि आपको चीजें जो है समझ आ रही होंगी. आप डायरेक्टली जो है 5% टैक्स निकाल लो. कैसे, सी वी हैव गॉट 5,400 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 5/100. ओके, so see this is ₹270. दिस इज द टैक्स, दिस इज द टोटल टैक्स. सो टोटल प्राइस कितना पे किया, ये है आपका प्राइस पेड, ठीक है, ये है आपका प्राइस पेड प्लस इस पे आपका चढ़ेगा टैक्स कितना, ₹270 का टैक्स. सो ये कितना आ जाएगा, 5,770. सो दिस इज द टोटल प्राइस, दिस इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. ये है क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन को कर दिया मैंने आपको एक्सप्लेन. एक डीलर है जिसने एक प्रोडक्ट खरीदा होलसेलर से, किससे, होलसेलर से 30% डिस्काउंट पे, और मार्केट प्राइस है आपका 6,000 रुपये. इसी प्रोडक्ट को उसने बेचा एक कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को
6,000 रुपये पे 10% डिस्काउंट लगा कर, तो कितना प्राइस हो गया जो कंज्यूमर को पे करना पड़ा। सो कंज्यूमर को ये था आपका प्राइस, ये है विदाउट टैक्स, विदाउट टैक्स। सो दिस इज विदाउट टैक्स, और यहाँ पे चढ़ा आपका टैक्स ₹270 का टैक्स। जब हमने यहाँ पे ₹5,400 पर ₹270 का टैक्स लगाया, इट एक्यूमुलेट्स टू ₹5,770, इट एक्यूमुलेट्स ₹5,770, क्या आ गया ₹5,770, है ना, ₹5,770, दैट इज व्हाट इट इज आस्क्ड, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। चलो लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चंस इतने बड़े हैं यार, कुछ ही क्वेश्चंस करने में हमें लग रहा है इतना ज़्यादा टाइम, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल कवर ऑल द थिंग्स, ओके, नॉट एन इशू, वी विल कवर ऑल द थिंग्स, जो कुछ भी है, जितना भी टाइम लगे, जितना भी मेहनत लगे, वी विल डू एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, विल ड्रेन आउट आवरसेल्फ, ठीक है, पर हम लोग सब कुछ आज कर देंगे, जितना प्रॉमिस किया है उतना ज़रूर पढ़ेंगे। द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा इनपुट GST एंड आउटपुट GST। सो लेट मी कैलकुलेट द इनपुट GST, इनपुट SGST। इनपुट SGST कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उसने इसको 30% डिस्काउंट से खरीदा, सो स्टेटमेंट लिखना है, क्यों, मार्क्स नहीं देगी टीचर, मार्क्स काट लेगी, है ना, या फिर मार्क्स आपका कट जाएगा, सो स्टेटमेंट लिखना है। सो प्राइस एट विच ट्रेडर बॉट द आइटम, व्हाट इज द प्राइस एट विच द ट्रेडर बॉट द आइटम, प्राइस कितना है, द प्राइस एट विच द ट्रेडर बॉट द आइटम, व्हाट इज द प्राइस मैन, व्हाट इज द प्राइस, द प्राइस इज 6,000 के ऊपर 30% डिस्काउंट। अगर आप 10% 600 आएगा तो 30% ऑब्वियसली 600 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट विल बी ₹1,800, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 6,000 रुपीज़ से अगर मैं 1,800 को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, सो दैट कम्स समथिंग अराउंड 6,000,081,002 and 400, ओके, सो 4200। देखो कैलकुलेशन कैसे मैंने किया, किस प्राइस पे डीलर ने खरीदा आइटम को, किससे, होलसेलर पे। क्वेश्चन है कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब यहाँ पे हमें CGST पेड बाय ट्रेडर फाइंड करना है, सॉरी डीलर मैं कह रहा हूँ, ट्रेडर, ओके, ट्रेडर ही है ना, अच्छा डीलर है, सॉरी यार डीलर है, ओके, दैट इज डीलर, डीलर ट्रेडर सेम ही होता है, दैट इज नॉट एन इशू, ओके, सो सी डीलर, ओके, सो पेड बाय द डीलर, ठीक है। सो पहले तो हमें पता करना है कि उसने किस दाम पे खरीदा, सो उसने किस दाम पे खरीदा है, सो ही बॉट एट द प्राइस ऑफ ₹4,200, सो उसने 4,200 इस दाम पे खरीदा है, चीज़ को उसने 4,200 पे खरीदा है। अभी उसने बेचा किस प्राइस पे, कुछ ही देर पहले हमने निकाला, किस प्राइस पे, ₹5,400 पे, है ना। तो यहाँ पे कितना टैक्स आएगा, यहाँ पे हमें 5% हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वो इजी होगा, रादर देन कैलकुलेटिंग 2.5%, आप 5% से कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा CGST, ठीक है, 425 10 1 2 1 देखो 210 है ना, 210 रुपये, नाउ डिवाइडेड बाई 2, सो क्या आ गया आपका 105 रुपये। यहाँ पे सिमिलरली 5/100 यार क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20, 270 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका रुपीज़, यहाँ पे 210 आ रहा है ना, लेट मी कैलकुलेट अगेन, 10, ओके 210, गुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ₹135, देयरफॉर CGST पेड क्या होगा, बहुत इजी, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, है ना, देयरफॉर CGST पेड बहुत इजी है ना, बहुत इजी, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, सिंपल, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, सो दैट इज ₹30। मैंने क्यों नहीं यहाँ पे 2.5 किया, 2.5 करने से आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है, समझो चीज़ को, ये आप डिवाइड कर रहे हो 2 पार्ट्स में, 2.5%, तो यार मेरे भाई एक ही बार में तू 5% अगर निकाल लोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा ना, कॉमन सेंस है ना, अगर एक ही बार में 5% निकाल लोगे और उसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो सेम ही जो है आंसर आने वाला है, दैट इज द कॉमन सेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GST पेड दैट बिकम्स
₹30। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं ना, प्रोसेस तो ठीक है, कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो यार बता देना कमेंट्स में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिला, टोटल टैक्स मिला। इस पे ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर पे, है ना, कंज्यूमर पे। तो देखो कंज्यूमर ने किस प्राइस पे खरीदा चीज को, कंज्यूमर ने इसको खरीदा 5000 और 600 पे। इस पे हमें कैलकुलेट करना है ये वाला टैक्स, आ जाएगा आपका ₹270, डिवाइड कीजिए 2 से, ₹135। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं लिख रहा हूँ द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड by the central government. What does it mean? So see the amount of tax received by the central government. What does it mean? This means that central government को total में कितना टैक्स मिला, central government को total में कितना टैक्स मिला, that is ₹135. So central government को total में ₹135 का टैक्स मिला। इसी के साथ we have covered the 4th number question. चलो let us move to number 5. Okay, चलो let us move to number 5. नंबर 5 ही पे हम लोग मूव कर चलते हैं। ओके, लेट अस मूव टू नंबर 5, लेट अस मूव टू नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन लिखूं या नहीं, आप ज़रूर मुझे बताओ यार कमेंट में कि यार मैं क्वेश्चन लिखूं कि नहीं लिखूं। आप वैसे तो बताओ, ठीक है, पर देखो द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5000। मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, कितना है, इज ₹50,000। यह है प्रिंटेड प्राइस एक आर्टिकल का। गुड। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर। गुड 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 गुड। होलसेलर ने शॉपकीपर को 10% का डिस्काउंट दिया। इस पे 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे आएगा 5000। सो सी द प्राइस एट विच, ओके, द शॉपकीपर bought the item without tax. Okay, this is without tax, this is without tax. What is this? Without tax कितना आएगा, ₹4500। सॉरी यार, 4500 नहीं, 45000। कैसे? क्योंकि इस पे प्रिंटेड प्राइस था ये, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया कितने का, डिस्काउंट आपको मिला 10% का। अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो 10% 50,000 का, 50,000 का 10% आता है 5,000। तो मैंने माइनस किया तो आ गया 5,000। अगर मैं 50,000 से 5,000 माइनस कर लूँ तो आ जाता है 45,000। तो ये किसके पास है आइटम, ये है होलसेलर के पास, है ना, ये आइटम है होलसेलर के पास। होलसेलर के पास एक आइटम है जिसपे प्राइस लिखा है 50,000, उसने 10% का डिस्काउंट दिया और शॉपकीपर ने इस आइटम को खरीद लिया 45,000 में विदाउट एनी टैक्स। अभी हमने कुछ टैक्स का कैलकुलेशन नहीं किया है, दिस इज अप टू हियर इट इज विदाउट एनी टैक्स। ठीक है, अप टू हियर इट इज विदाउट एनी टैक्स, कोई भी टैक्स के बगैर, विदाउट एनी टैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द शॉपकीपर, अभी क्या हो रहा है, द शॉपकीपर सेल्स द item to the consumer at 4% above the market price. अभी शॉपकीपर को प्रॉफिट करना है, सो ही सेलिंग द आइटम टू द कंज्यूमर अबव 4% द मार्केट प्राइस, मतलब इसके ऊपर 4%। अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर मैं गलत नहीं तो 4% आता है 2000। ठीक है, ये इजी यार, कॉमन सेंस, अगर आप भी प्रैक्टिस करो तो आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 4% आएगा आपका 2000। सो द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सोल्ड इट टू द, किसको बेचा यार, किसको बेचा, कंज्यूमर, है ना। सोल्ड इट टू द कंज्यूमर इज हाउ मच, इट इज दिस मच। ये भी विदाउट टैक्स, दिस इज ऑल्सो विदाउट टैक्स। अभी हम टैक्स तो कैलकुलेट करेंगे ना। अभी बोला है कि द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। सेल्स, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट and the rate of GST it is 18%। जो सारा सेल है वो इंट्रा स्टेट है, जीएसटी का रेट है 18%। बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है यार, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, 50,000। ठीक है,
ये एक यहाँ पे बेसिकली अगर मैं सम को ड्रॉ करूँ, देयर इज अ होलसेलर। अब ये होलसेलर ये चीज़ बेच रहा है शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट लगा के 10% ऑफ दे के, कितने पे बेच रहा है? 45,000 पे। ये अभी बेच रहा है कंज्यूमर को 4% बढ़ा के, किस पे? इस प्राइस पे 4% बढ़ा के, मतलब 52,000 रुपीज पे। अभी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सेल है इंटर स्टेट, रेट ऑफ जीएसटी 18%, मतलब 9% 9% करके डिवाइड होगा। ये सब कुछ विदाउट टैक्स है। आप यहाँ पे टैक्स लगा के जो है आपको कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है सिंपली टैक्स लगा के कैलकुलेट करना है। दैट इज दिस इज वेरी मच इजी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी मच इजी। आपको कुछ वैसे तो करना है नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे टैक्स लगा के ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो है टैक्स लगा के ही कैलकुलेट करना है। तो चलिए वही करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो अमाउंट इंक्लूड, सो पहला वाला क्वेश्चन है अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी विच शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। सो शॉपकीपर ने कितना टैक्स जो है आर्टिकल के लिए पे किया। ओके, शॉपकीपर ने जो है कितना टैक्स आर्टिकल के लिए पे किया। सो शॉपकीपर ने कितना टैक्स आर्टिकल के लिए पे किया, ये हमें दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? एक बार इनपुट जीएसटी, एक बार आउटपुट जीएसटी। सो किसको पे किया? ओके, देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसको टैक्स पे किया। यहाँ पे ये नहीं बताया कि वेदर दिस टैक्स इज पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, वेदर दिस टैक्स इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि शॉपकीपर ने टैक्स किसको पे किया, शॉपकीपर ने टैक्स किसको पे किया। इसका मतलब सीधा सीधा आता है वी हैव टू कैलकुलेट बोथ द स्टेट गवर्नमेंट बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इट इज बेटर कि हम जो है इसको डिवाइड ना करें, वी कीप इट टू 18%। ओके, वी कीप इट टू 18%। 18% है, लेट अस कीप इट टू 18%। इट इज बेटर दैट वी डोंट डिवाइड इट। क्यों? अगर हम डिवाइड करेंगे तो यार फिर से वही जो है आप वहां पे फिर से पहुंच जाओगे। आपको अगर आप डिवाइड करोगे 9% तो आपको ऐड करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, सो इट इज बेटर नॉट टू डिवाइड, इट इज बेटर नॉट टू डिवाइड, इट इज वेरी वेरी बेटर नॉट टू डिवाइड एंड कीप इट एज इट इज। सो इट इज बेटर नॉट टू डिवाइड एंड कीप इट एज इट इज। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ टैक्स? सो द प्राइस ऑफ टैक्स इज 18%, राइट? प्राइस ऑफ टैक्स कितना है? द प्राइस ऑफ टैक्स इज 18%. So the price at which the shopkeeper sold it to the consumer is rupees 5200. Okay, that is rupees 5200. Very good. So इस पे 18% टैक्स आप कैलकुलेट कीजिए। सो आपका आउटपुट जीएसटी आता है। हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर कहाँ पे? शॉपकीपर है मिडिल मैन, होलसेलर, शॉपकीपर और फिर कंज्यूमर। सो कंज्यूमर के ऊपर यहाँ पे आउटपुट जीएसटी आएगा। सो इस प्राइस पे 18/100 अगर हम करेंगे, ओके लेट मी कैलकुलेट, 5208101050639, ओके दैट इज 9360 टोटल टैक्स है। अभी इनपुट टैक्स या फिर इनपुट जीएसटी अगर आप कैलकुलेट करोगे किस पे आएगा? इस प्राइस पे 45,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका 18 बाय इधर आ गया आपका 100, कट कीजिए 45081 मल्टीप्लाई 04032360054 यहाँ पे यार दिस आ गया 8100, यहाँ पे भी आ गया। अभी यहाँ से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ से सिंपली जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, सिंपली जो है हमें सब्सट्रैक्ट करना है। सो वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग क्या? सो वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग 9, ठीक है, वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग 9360, वी विल बी सब्सट्रैक्टिंग 9360। नाउ 81000621। सो द टैक्स पेड बाय द shopkeeper क्या आ जाएगा? The tax paid by the shopkeeper is rupees 12,060. So what is the tax paid by the shopkeeper? So tax paid by the shopkeeper is very very easy. So tax paid by the shopkeeper आ जाता है क्या? 1260. Okay. So what is the tax paid by the shopkeeper? The tax paid by the shopkeeper is rupees 1260. Is rupees 1260. Okay. So very very easy. So the tax paid by the shopkeeper is rupees 1260. चलो दूसरे वाले जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
सी दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलिए। सो द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया, अमाउंट का मतलब टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट। सो कंज्यूमर बाइज द अमाउंट एट 52,000 रुपीज़ पे खरीदा। क्यों? क्योंकि उसने शॉपकीपर ने इस प्राइस पे खरीद के उसको 4% बढ़ा के बेचा था। शॉपकीपर ने इस प्राइस पे खरीद के उसको 4% बढ़ा के बेचा था। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आई एम स्किपिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू नॉट स्किप एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इन द एग्जाम में आपको जो है सारे के सारे जो है सेंटेंस जान लगा के लिख के आने हैं, ठीक है। इस पे अगर आप 18% का टैक्स कैलकुलेट कीजिए, सो कितना आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, ₹9360, ये आएगा टैक्स, ठीक है, ये आएगा टैक्स। अभी देखो ये टैक्स आएगा। सो देखो 5200 उसको देना पड़ा, प्लस उसको टैक्स देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट? सो अमाउंट का मतलब क्या आता है? तो बेसिकली द मीनिंग ऑफ अमाउंट दैट कम्स आउट इज कि उसने टोटली कितना टैक्स जो है पे करा है ना, उसने टोटली जो है कितना टैक्स जो है पे करा, राइट। कीजिए कीजिए कैलकुलेट, 16, वेरी वेरी गुड। सो दिस कम्स आउट ₹61360, दिस कम्स आउट टू बी ₹61360, क्या आता है? ₹61360। सो ये है टोटल टैक्स जो इसने पे आउट किया है ना, दिस इज द टोटल टैक्स दैट ही पेड आउट, मतलब टैक्स नहीं, टोटल अमाउंट किसने? कंज्यूमर ने। सो द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इज ₹61360। कैसे मिला? 52,000 रुपीज और उस पर 18% का टैक्स, 18% का टैक्स हमने कैलकुलेट किया, ₹9360 आता है, ₹9360 आता है। इट कम्स आउट टू बी ₹9360, इट कम्स आउट टू बी ₹9360। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने टोटल में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। बहुत ईजी है, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क। और दूसरा वाला द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये मैंने 2 क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब 5 का जो 3 है और 5 का जो 4 है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। बिकॉज यार प्लीज़ ऑनेस्टली कीजिएगा चीज़ को, मैंने बहुत आपको समझाने की कोशिश की, चीज़ को आप ऑनेस्टली कीजिएगा। और प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट्स, ओके, प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट्स। अगर आपके पास ये एमएल अग्रवाल की बुक है तो प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो करने में, सॉल्व करने में, यू टेल मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। एंड फॉर नाउ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम रखते हैं होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम रखते हैं होमवर्क। अगर आप नहीं कर पाए, सपोज कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट, सपोज कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू इट, कोई बात नहीं, मैं रात को ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करते हुए एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 3। तो देखिए ऐसे मेरे टीचर जो है मुझे होमवर्क देती थी, बहुत यूजफुल था ये तरीका, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जो है 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपको 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको 1, 2 एंड 3 एंड 4 आपको जो है होमवर्क रहा। हमेशा जी याद रखिएगा कि जीएसटी जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस हम कुछ भी या डिस्काउंट देने के बाद कैलकुलेट करते हैं या फिर प्राइस को इंक्रीज करने के बाद जो फाइनल प्राइस है उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने सारी जो बेसिक्स आपको जो है क्लियर कर दी हैं, प्लीज़ इन होमवर्क्स को सॉल्व कर दो। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना क्या प्रॉब्लम हुआ, और इनका जो है वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा चैनल पे, ठीक है। इन 2 क्वेश्चंस के वीडियो आई विल श्योरली पोस्ट इट ऑन द चैनल, गो एंड डू वॉच द वीडियोस, ठीक है। आपको जाना है जाके सिर्फ और सिर्फ वीडियो को जो है देखना है, ठीक है, आपको जाना है जाके सिर्फ और सिर्फ जो है वीडियो को देखना है, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।